अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सऊदी अरब में क्या जायज़ करार दिया जा रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजा दें। तो ये कितना डैमेजिंग होगा? देखिए सऊदी अरब एक हमारे यहाँ इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, बदल रहा है कि खैबर विजन पख्तूनख्वा 2030। खैबर पख्तूनख्वा बदल रहा है। हमारे यहाँ इस्तिलाह इस्तेमाल होती है ना, पंजाब बदल रहा है, सिंध बदल रहा है। इसी तरह से हमसे पहले ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि सऊदी अरब जो है वो बदल रहा है। अच्छा, वैसे दुनिया ही बदल रही है। तो इसमें सऊदी अरब में काफ़ी चेंजेस आए पिछले कुछ अरसे में। हमने जो सऊदी अरब हमेशा देखा अपनी खबरों के ज़रिए, मालूमात के ज़रिए या ख़ुद जाकर देखा। हम जाते हैं ना वहाँ पे उम्रे की और हज की अदायगी के लिए सरज़मीन मुक़द्दस, तो हम वहाँ एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये जो नया जो हम बताने जा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि ये भी पहली बार हो रहा है, अ न्यू ऑफ इट्स काइंड, तो उस सरज़मीन पर जाकर हमने क्या देखा। मैं पहली बार गया 2007 में अपनी वालदा को लेकर उम्रा अदा करने। तो तब अच्छा, वालदा साथ थी और वो जो हिजाब वगैरह उसके लिए होता है वो उन्होंने किया हुआ था, और हम गए ही प्योरली मदीना मुनव्वरा गए, मक्का मुअज़्ज़मा गए और वापस आ गए। जब मैं फैमिली के साथ गया, अपनी फैमिली के साथ, बेगम के साथ, बच्चों के साथ, तो उस मौके पर क्या हुआ कि फिर हम वहाँ कुछ रिलेटिव्स के घर भी गए, थोड़ा सा घूमे फिरे भी, जद्दा भी और आसपास के कुछ शहरों में भी। तो तब हमने ये देखा कि जो थोड़ा सा वहाँ का कल्चर है उसे और देखने का मौका मिला। ये 2014 की बात थी। तो मार्केट में बेगम वगैरह जो है ये लोग अपनी शॉपिंग वगैरह में मसरूफ़ थे। तो एक आध होता है ना, ख़वातीन की लट वगैरह बाहर आ रही हो, तो बाकायदा तौर पर एक साहब ने कहा कि इसको अंदर करें, आप जो आपने हिजाब लिया उसके अंदर करें, ये नज़र नहीं आना चाहिए। या हमारी एक अजीज़ा हैं, उनके हाथों पे वो मेहंदी या नेल पॉलिश वगैरह थी, तो उसने कहा इसको छुपाओ, ये नज़र नहीं आना चाहिए। एक दुकानदार ने कहा, तो उन्होंने कहा भाई मतलब ये यहाँ का कल्चर है यहाँ पे। और फिर वो मौजूद होते शुरते वगैरह, वो मना करते। अगर नमाज का वक्त हो गया है तो हैया वाले आ जाते और आके कहते चलें, बाकायदा कहते हैं। और वहाँ पे कोई शख्स दुकान खुली है, एक कल्चर था। उसमें भी किसी हद तक, उसमें भी जो उन सख्ती में भी कमी आई है। अब ये जो खबर है शराब खाना खुलने की, एक जो कुछ वक्त पहले की जो खबर, भारतीय हिंदू अदाकारा गई और शोर मचा, और उसके बाद लोगों ने कहा कि वहाँ तो नहीं गई जहाँ ममानियत है, वहाँ गई हैं जहाँ जाया जा सकता था, हिंदू के लिए इजाज़त थी। तो एक और ख़बर, यानी कि यहाँ सऊदी हुकूमत ने तारीख़ में पहली बार मुल्क में शराब खाना खोलने की तैयारियां शुरू कर दी, बट लिमिटेड है ना। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने दारुल हुकूमत रियाज में मुल्क का पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो खुसूसी तौर पर गैर मुस्लिम सिफारतकारों के लिए खोला जाएगा। देखिए, अब ये पर्पस स्पेसिफिक है, यानी ये सबके लिए नहीं है, फ्री फॉर ऑल नहीं है। लेकिन क्या ये महदूद होगा? देखिए, अब ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। कराची में या पाकिस्तान के तमाम ही शहरों में जहाँ जहाँ हिंदू भाइयों के लिए, मसीही भाइयों के लिए या गैर मुस्लिम भाइयों के लिए इजाज़त है, शराब फरोख्त की जाती है, तो वहाँ क्या देखते हैं हम? आम तौर पर बड़े मज़े से, वो कोई चेक वेक भी नहीं करते, बड़े मज़े से शराब बिकती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर किसी को, बेचारे खरीदने वाले को डर लग रहा होता है, पता नहीं कुछ चेक कर लेंगे, तो वो किसी मसीही का शनाख्ती कार्ड या कोई पेपर या कोई चीज़, परमिट वगैरह, वो इस तरह की हरकतें बेचारे सोचते होता कुछ नहीं है। हमारे लाहौर में एक बड़े अच्छे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार मैं तो, अगर वो एक 5 सितारा होटल से लेते थे अपने लिए या दोस्तों की महफिल में बैठने के लिए बोतल, तो कहने लगे मैं तो पुलिस वाले से कहता हूँ वो ला के दे देता है। अच्छा, उसको मैं, अगर मैं खुद ना लेने जाना चाहूँ, यानी वो टीवी का फेस थे, तो उन्होंने बड़े मजे से कहा, कहले मैं खुद ना जाना चाहूँ तो मैं तो पुलिस वाले को, कहले मैं पुलिस वाले को जो वहाँ ड्यूटी पर होता है, 5 सितारा होटल है, मैं उसको 100-150 रुपये ऊपर पकड़ाता हूँ, उससे कहता हूँ बोतल ला के दे दे, वो ला के दे देता है। तो क्या इतने मजे से ये काम हो जाता है हमारे यहाँ। लेकिन ये कैसे खरीदारी, अब ये जो सऊदी अरब में होने जा रहा है, ये क्या लिमिटेड टू नॉन मुस्लिम्स रहेगा या नहीं? तो उससे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या इस वक्त भी लिमिटेड टू नॉन मुस्लिम्स है? नहीं है ना। नहीं है। मतलब यहाँ तो आप फिर रियासत ये तस्लीम करेगी कि हम हमारी बड़ी अपनी यूएई की एमिरेट्स जी, इत्तेहाद या बड़ी बड़ी एयरलाइंस कतर, ये जब
मुसाफिरों को लेकर जाती हैं, तो क्या हम ये वाकयात दोस्तों से, यारों से सुनते नहीं हैं कि मुस्लिम भाई जो हैं वो हमारे, वो एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर है जी कि वो होश खो बैठा, एक और वो पीता चला गया। वहाँ पे मिल रही थी बिजनेस क्लास में, एक ज़्यादा मिल रही थी तो पी लिया अच्छा खासा। और उसके बाद जो है एयर होस्टेस आई और उसने कहा कि आप क्या खाएंगे, बिजनेस क्लास में पूछा उससे, तो उसने कहा हलाल फूड ओनली। अच्छा, तो हलाल भी लड़खड़ा रहे थे, फूड में हलाल जो है, हलाल फूड ओनली। उसके बाद ये जो मशरूब है इसमें जो है वो हलमिन मजीद हो रहा होता है। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर है। अब ये जो सऊदी अरब में हुआ है, लेकिन ये खरीदारी कैसे होगी ये भी बताया गया है कि खरीदारी के लिए मोबाइल ऐप के जरिए इंदराज कराना होगा और वजारत खारिजा से क्लियरेंस कोड हासिल करना होगा। सारिफीन को उनके माहाना कोटे के मुताबिक शराब फराहम की जाएगी। अच्छा, यानी कि आप कोटे से ज़्यादा नहीं जा सकते। देखिए अगेन फिर मेरा सवाल वही है, वहाँ फिर भी कानून वगैरह शायद बेहतर है, तो मुमकिन है कि इस पर अमल दरामद हो जाए। कई मुस्लिम मुल्कों में जहाँ सयाहत बहुत पॉपुलर है ना और बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तो ऐसे जैसे मिनरल वाटर बॉटल मिलती है ऐसे मिलती है और इत्मीनान से मिलती है। क्या मिलनी चाहिए? नहीं, आप एक इस्लामी मुल्क हैं, नहीं मिलनी चाहिए तो इससे कौन इनकार करेगा। सऊदी अरब का जो ऑर्गेनोग्राम है वो बहुत बड़ा है, इस्लामी मुल्क मिसाल देते हैं, इसकी सिंबॉलिक वैल्यूज बड़ी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या पाकिस्तान का मतलब उसकी नहीं है? हम इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क हैं, हम भी मुसलमान मुल्क हैं, दुनिया में वाहिद मुल्क है जो इसलिए बना के इस्लाम को जो है वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तजुर्बा गाह बनाएंगे, यही कहा था ना हमने। बिल्कुल। तो हमारी सिंबॉलिक वैल्यू भी बहुत होता है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है हमारे यहाँ, तो यही वहाँ हो रहा है। और सऊदी अरब 2030 के विजन के तहत बदल रहा है, नियम बन रहा है वहाँ पे, इसराइल से दोस्तियाँ हो रही हैं वहाँ पे कॉन्सर्ट्स शुरू हो गए और बड़े मज़े से हो रही हैं कॉन्सर्ट्स। वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कॉन्सर्ट्स का। और वहाँ पर ख़वातीन जो है इंतहाई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, उस इंतहाई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कभी सोचा जा सकता था कि सऊदी अरब में ख़वातीन गाड़ियाँ चला रही होंगी? अब चला रही हैं। वहाँ पर बीचेस जी जो साहिल हैं वो गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस कर दिए गए कि वो वहाँ पर अपने बीच वेयर में मौजूद हों। ठीक है, उस लिबास में मौजूद हों जिस लिबास में वो साहिल पे होते हैं, तो उस लिबास में मौजूद हों, वो उनके लिए मुख्तस कर दी गई कि आप ठीक है आप इंजॉय करें। और इसी तरह से वहाँ पर उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी शुरू हो गई। वहाँ पर अब जो है वो डांस क्लब, नाइट क्लब, इस तरह की इस्तिलाहात सुनने को मिल रही हैं। वहाँ पर फिल्म्स वगैरह शुरू हो चुकी हैं। तो सऊदी अरब बदल रहा है। ये उस बदलते सऊदी अरब का ही आपके सामने एक नमूना है। लेकिन ये कहाँ तक रुकेगा जो बदलता सऊदी अरब है? ये नहीं बदलता, जब कुछ बदलना शुरू होता तो रुकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकता ना, तो वो फिर आगे बढ़ता चला जाता। तो फिर आप अब ये भी दावा ना करें ना कि हम इस्लामी मुल्क हैं और हम तमाम तर इस्लामी रिवायात को जारी रखे हुए हैं। देखिए इसमें एक चीज़ देखने की है कि अगर आप गैर मुस्लिमों को अपने यहाँ रहना अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या आप उनको फिर अपने यहाँ रहना, जबर के साथ रहना अलाउ कर रहे हैं या रहना अलाउ कर रहे हैं? तो ये उनके लिए है ना। अपने शहरियों पर आप कानून सख्ती से अमल दरामद करवा दें तो करवाएं, अपने शहरियों के लिए यकीनी बनाएं कि जो चीज़ ममनू है वो ममनू है। तो ये है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी भी क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि सऊदी अरब के हुक्मरान, सऊदी अरब के ताकतवर लोग, सऊदी अरब में ताकतवर वगैरह तो एक बड़ी टर्म होती है, अफोर्ड करने वाले लोग या जो हासिल करना चाहते हैं, क्या वो ये मशरूब हासिल नहीं कर सकते होंगे? शहंशाद चल रही है ना सऊदी अरब में, नहीं कर सकते होंगे? कर सकते होंगे, बिल्कुल कर सकते होंगे, बिल्कुल। तो ये हम इसको सिंबॉलिकली बहुत बड़ा बना लेते हैं। जाहिर है कि वो इंसान है, इंसानी खामियां, इंसानी गलतियां, फितरी जबिल्लतें, उसके बाद लालच, हवस, हर तरह की जो होती है इंसान में, वो उनमें भी है। उनके यहाँ से उस तरह की खबरें दब जाती हैं, आती नहीं हैं। लेकिन तो हमें सऊदी अच्छा हुकूमत ने राइटर्स की इस खबर पर तबसरा करने की दरखास्त का जवाब नहीं दिया। तो ठीक है, इसका मतलब है खामोशी का मतलब क्या होता है? आधी हाँ होती है, आधी ना होती। तो बस ये वही है। लेकिन इसके बाद होगा क्या? विजन 2030। मैं आपसे कहता रहा हूँ, जो तब्दीली है वो नहीं रुकती, वो आती है, आएगी। अब तब्दीली इस तरफ आए या तब्दीली इस तरफ आए, इस तरफ आ जाए, आप बढ़ते चले जाएं। ईरान अब सऊदी अरब जिस तरफ बढ़ रहा है, एक वक्त था कि ईरान उस पर बहुत आगे था, फिर ईरान में चेंज आया,
और वो चेंज जो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी चेंज था जिसको नाम दिया गया, वो अच्छा, उसमें बहुत आगे बढ़ते चले। अच्छा है बुरा है? देखिए हमेशा तमाम चीजें जब तक मॉडरेट रहेंगी ना किसी हद तक, एक्सट्रीम पड़ जाएंगे तो वो वापस पलटेगा। दुनियावी नताइज तो बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप मॉडर्न और आज़ाद ख्याल, रोशन ख्याल, इकोनॉमी और उसके अलावा बहुत सारी ज़रूरियात आप कहेंगे कि साहब देखें हमने अपने शहरियों को हुकूक दे दिए, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट्स आप पर आते हैं और आपको ऐसे नज़रों में लिया जाता है कि सऊदी अरब भी देखें कहाँ तक पहुँच गए। जाहिर है कि सऊदी अरब को अपनी सिंबॉलिक वैल्यू के हिसाब से नुकसान पहुंचेगा इसका, ठीक है, इस्लामिक वर्ल्ड में। तो सऊदी अरब को बाकी की वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस मिलेगी, वो ये चाहते भी हैं, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं, चाहते हैं तो वो जो चाह रहे हैं उसको हासिल करेंगे, उनको फ़ायदा होगा उसका। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।